नारियल का टैंकर। वेंकटापुरम नाम के गांव में रामू नाम का एक आदमी नारियल पानी बेचकर अपना जीवन गुजर बसर किया करता था। आइए आइए भाई आइए, ताजा ताजा नारियल का पानी पीजिए। आइए आइए, पानी काचीगिरी पानी पानी गोलागिरी पानी। तभी एक आदमी आकर कहता है, अरे रामू, मुझे एक नारियल पानी देना, जल्दी करो भाई, कहीं खत्म ना हो जाए। तब रामू कहता है, अरे अरे क्यों नहीं दूंगा भाई साहब, ये लीजिए कहकर उनको नारियल का पानी देता है। आइए भाई आइए, ताजा मीठे नारियल का पानी, बार बार पीने का मन चाहेगा। आइए आइए, नारियल पानी पीजिए, आइए आइए। ये कहकर वो नारियल पानी बेचा करता था। उसके पास जितने भी नारियल थे वो सब नारियल बेच देता था। रामू फिर से बगीचे के ओनर के पास जाकर नारियल लेकर आने के बारे में सोचता रहता है। भगवान की कृपा से बिक्री अच्छी हो रही है, कल और एक लॉट लेकर आऊंगा। ये कहकर वो बगीचे के ओनर रावत सिंह के पास जाता है और कहता है, रावत सिंह जी, मुझे आज एक और लॉट नारियल चाहिए। वो ऐसा कहता है। तब रावत सिंह कहता है, क्यों नहीं रामू, लगता है तुम्हारा व्यापार जोरों पर चल रहा है। तब रामू कहता है, जोर तो नहीं, कुछ नहीं, बस मेरे पास ये सब के लिए समय नहीं है। वहाँ कस्टमर मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे तुरंत ही जाना है। तब रावत सिंह कहता है, अरे भाई जरा मेरी बात तो सुनो, नारियल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, जरा सोच समझ कर काम किया करो। तब रामू कहता है, अरे अरे ऐसा क्यों सिंह जी? रावत सिंह कहता है, हाँ अब ऐसा ही हो गया है, तुम्हें मंजूर हो तो लो, वरना छोड़ दो। रामू कहता है, अरे अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है दीजिए। ये कहकर वो एक लॉट नारियल लेकर जाकर बेचना शुरू करता है। आइए आइए भाई आइए, जल्दी कीजिए, ताजा ताजा नारियल का पानी पीजिए, देर मत कीजिए, जल्दी आइए जल्दी। ये कहकर वो बेचता रहता है। थोड़ी देर में सारे नारियल खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी मुनाफा नहीं होता। फिर अगले दिन रामू बगीचे के ओनर के पास जाकर कहता है। तब रावत कहता है, क्यों रामू, व्यापार कैसा है? इस बार मुनाफा हुआ कि नहीं? मुनाफा भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसलिए यही काम कर रहा हूँ। देखता हूँ आज का दिन कैसा रहेगा। ये कहते हुए नारियल के बारे में बातचीत करता है। क्यों सिंह भाई, रेट कुछ कम नहीं हुआ क्या? रावत कहता है, कम तो नहीं हुआ, लेकिन और बढ़ गया है। रामू कहता है, हाँ जरा मुझ पर दया करो और रेट कम करो थोड़ा। रावत कहता है, रेट और बढ़ेगा, लेकिन कम नहीं हो सकता, पसंद है तो लो, वरना छोड़ दो। रावत सिंह की बातें सुनकर रामू लौट आता है और अपने ठेले के पास बैठकर दुखी होकर घर भी नहीं जाता और घर वालों का पालन पोषण कैसे होगा, यही सोचता रहता है। तभी एक स्वामी जी उस ओर आते हैं। रामू को दुखी देखकर स्वामी जी कहते हैं, क्या हुआ रामू, क्यों चिंतित हो? तब रामू कहता है, स्वामी जी, मैं नारियल पानी का व्यापार करता हूँ, रेट ज्यादा बढ़ने के कारण मेरा जीवन चलना मुश्किल हो गया है। स्वामी जी कहते हैं, चिंता ना करो बेटा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें एक नारियल दूंगा जिसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। ये कहकर अपनी महिमा से स्वामी जी एक कोकोनट टैंकर को प्रकट करके कहते हैं, देखो बेटा, टैंकर की सहायता से अपने परिवार का पालन पोषण करो। ये कहकर वहां से चले जाते हैं। तब से रामू उस टैंकर को लेकर गांव-गांव घूमता है। और नारियल पानी बेचकर ज्यादा पैसे कमाता है। एक दिन वो अपने मन में सोचने लगता है, मैंने पैसा बहुत कमाया है, अभी मुझे और मेहनत करके पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है। यही सोचकर एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। तब वहां एक व्यक्ति आता है।
अरे रामू, बहुत गर्मी हो रही है, एक नारियल पानी तो दो ना। रामू कहता है, नहीं नहीं, अभी मेरा विश्राम करने का समय है, अभी मैं कुछ भी नहीं दे सकता। नहीं भाई, ऐसा मत कहो, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा नारियल पानी पिला दो। अभी मेरा रेस्ट करने का समय है, प्यास नहीं, अब कुछ नहीं, अभी जाओ जाओ यहाँ से। वो ऐसा कहता ही है कि तभी कोकोनट टैंकर गायब हो जाता है। तब रामू कहता है, अरे 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 अरे, मेरा कोकोनट टैंकर कहाँ गया? किसी ने चोरी कर लिया क्या? अरे किसी ने चोरी कर लिया रे, मेरा कोकोनट टैंकर कहाँ गया? हे भगवान! ये कहकर वो चिल्लाता रहता है। तब स्वामी जी को उधर से जाते हुए देखता है। स्वामी जी के पास जाकर कहता है, स्वामी जी, आपने जो मुझे कोकोनट टैंकर दिया था वो चोरी हो गया है। अभी मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूं स्वामी जी? अभी वो तुम्हें नहीं दिखेगा रामू, जब तुम दूसरों की सहायता नहीं करोगे उस समय तुम्हें नहीं दिखेगा। अभी तुम व्यापार नहीं कर सकते। स्वामी जी की बातें सुनकर रामू कहता है, स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए, स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए, स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर वो रोता रहता है। तब रामू को फिर से कोकोनट टैंकर दिखाई देता है। तब स्वामी जी कहते हैं, देखो बेटा, आगे से तुम अपने मन में घमंड और अहम को ना बड़ा होने देना, हमेशा दूसरों की सहायता करते रहना। ये कहकर वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद रामू गांव-गांव घूमकर व्यापार करते हुए अपना जीवन खुशी-खुशी बिताता रहता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास कितना भी धन क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें जरूरतमंदों की और बेसहारों की सहायता करते रहना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।